तो हेलो एवरीवन, कैसे हो? तो आई होप आप ठीक होंगे। तो आज की क्लास हमारी बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। हमारी क्लास में बने रहना। एसएससी, सीजीएल, सीएसएचएल, एमटीएस, सीपीओ, रेलवे, एएलपी, बैंकिंग, ऑल वनडे एग्जाम में ईजी के आने वाली है और टॉप 50 क्वेश्चन है। मैं दिखाने वाला हूँ आपको क्वेश्चन कितने हैं। देखो, ये बहुत क्वेश्चन है। देखोगे तुम, बहुत अधिक से अधिक क्वेश्चन मिलेंगे तुम्हें इस क्लास में। देखो कितने क्वेश्चन है। देखो देखो कितने क्वेश्चन है। बहुत क्वेश्चन मिलेंगे तुम्हें इस क्लास में। अच्छे अच्छे क्वेश्चन है, बस क्लास में बने रहना। तो चलो क्लास को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, पुलवामा अटैक कब हुआ? ये आजकल क्वेश्चन आ सकता है, बहुत इम्पोर्टेंट रहेगा ये। पुलवामा अटैक कब हुआ? तो इसका ऑप्शन आंसर हो जाएगा बी, 14 फरवरी 2019। चलो अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम का पिता किसे कहा जाता है? तो इसका सही आंसर है विक्रम साराभाई। राइट क्वेश्चन। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। ये हमारे क्वेश्चन बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन होने वाले हैं। कौन सी भारतीय नदी को दक्षिण का गंगा कहा जाता है? तो इसका आंसर जो हमारा गोदावरी, जिसे हम दक्षिण की गंगा कहते हैं। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। कौन सा राज्य भारत का मसाला बगीचा कहलाता है? ये तो सबको पता होगी, आपको पता ही होगी। केरल। केरल इसके लिए मशहूर है। केरल इसका ऑप्शन ए। चलो अगले आगे क्वेश्चन चलते हैं। नंबर 5 क्वेश्चन है, भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम का पिता किसे कहा जाता है? तो ये रिपीटेड क्वेश्चन है, तो इसका आंसर बी। इसका आंसर हो जाएगा बी। चलते हैं अगले क्वेश्चन में। नंबर 6, भारत का सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? तो हेलो, तो आप सुन ही रहे होंगे। इसका भारत का सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? ये तो सबको ही पता है। तो इसका आंसर जो हो जाएगा हमारा, आप कमेंट में भी दे सकते हैं और मैं बता रही हूँ, इसका आंसर जो है ए है। आंसर ए है इसका। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। नंबर 7, कौन सा भारतीय राज्य चाय उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? तो इसका राइट आंसर है ए, असम। भारत का सबसे बड़ा रेगिस्तानी कौन सा है? पता है आपको? इसका आंसर ए है। आंसर इसका ए, थार। चलो आगे चलते हैं। नंबर 9, भारत का सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है? आपको इसका भी पता होना चाहिए, कंचनजंगा, जो इसका राइट आंसर है ए। कौन सा भारतीय त्योहार दीपों का त्योहार कहलाता है? तो ये तो आपको पता होगी, दिवाली है जो हम बनाते हैं सभी लोग। अच्छा त्योहार है। तो आप इसका आंसर बी। सभी तरह के क्वेश्चन लिए गए हैं जो का बोर्ड ना हो इनसे, मतलब टफ भी हैं। आगे देखना, भारत का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? तो क्लास में बने रहना, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन आने वाले हैं। साइंस के सभी क्वेश्चन आने वाले हैं आगे। तो भारत का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? तो इसका आंसर जो है ए ही हो जाएगा, अंडमान निकोबार जो होता है। भारतीय मुद्रा कौन है? ये तो आपको इंडियन हो तो आपको पता ही है, रुपया है। तो इसका आंसर सी, राइट। भारत का सबसे बड़ा बांध कौन सा है? बताओ कमेंट में करके। आप कहाँ से हो ये बताओ। ये सबको पढ़ा होगा, आपने क्लास 10th में पढ़ा होगा। भाखड़ा नांगला बांध जो हमारा सबसे बड़ा बांध, ऊंचाई देखी जाए तो हीराकुंड बांध। तो इसका आंसर हो जाएगा ए। और ये भाखड़ा नांगल बांध जो हमारा पंजाब में है, इसकी भाखड़ा ट्रिक बताने में भी क्वेश्चन बनेगा। पंजाब में भांगड़ा बजाया जाता है निरा। और ये हीराकुंड जो है ये है हीराकुंड हीराकुंड उड़ीसा में है। ये उड़ीसा में है, ये उड़ीसा में है। समझ रहे हो?
कौन सी भारतीय नदी हिमालय से निकलती है? तो इसका सही आंसर है गंगा। इसका सही आंसर है गंगा, ऑप्शन ए। नंबर 15, किस राज्य को सूर्य का प्रदेश कहा जाता है? तो सबको पता होगी, अरुणाचल प्रदेश में सबसे पहले सूरज भी निकलता है, तो इसलिए इसे सूर्योदय का प्रदेश भी कहा जाता है। तो आंसर इसका बी। इंडिया की खोज किताब किसने लिखी? तो इसका राइट आंसर है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम को देखकर बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो इसे बी, चाहे इसे याद कर लेना, जवाहरलाल नेहरू। ये बहुत इंपॉर्टेंट, इंडिया की खोज किताब किसने लिखी, ये क्वेश्चन है। क्वेश्चन 17, जनसंख्या के हिसाब से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? तो इसको तो आप पता होगी, जनसंख्या किताब में हमारा उत्तर प्रदेश सबसे आगे चल रहा है। भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु कौन सा है? तो ये तो आप जानते होंगे, तमिलनाडु से नीचे जो कन्याकुमारी है वो इसका राइट आंसर है, ए, कन्याकुमारी। किस भारतीय नदी को बंगाल का दुख कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर जो है हमारा क्या होगा, आपको पता होनी चाहिए। तो ये इसका जो आंसर है हमारा, दुख जो कहा जाता है, ब्रह्मपुत्र को दुख कहा जाता है। तो राइट आंसर सी। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। भारत का पहला उपग्रह कौन सा है? भारत का पहला उपग्रह कौन सा है? तो भारत का पहला उपग्रह कौन सा है, ये आपको देना है। तो इसका क्या लगाना, हमें ये बताओ। तो इसका आंसर जो है बी, आर्यभट्ट। क्वेश्चन 21, भारत का राष्ट्रीय सरीसृप कौन सा है? रिप्टाइल ऑफ इंडिया। तो ये अधिकतर जनों को पता चलना चाहिए, कोबरा, बी राइट आंसर। भारत की सबसे बड़ी झील कौन सी है? तो देखो, इसमें बहुत कंफ्यूज भी रहता है बच्चों का, तो आपका ये कंफ्यूज अभी ख़त्म कर देते हैं। देखो इसका, देखो डल झील जो का हमारी खारे पानी की झील कहलाती है, तो ये खारे पानी से मतलब बड़ी झील भी है ये, मगर हमारे भारत की सबसे बड़ी झील कौन सी है? तो इसके लिए हमें लगाया जाएगा बेम्बडांड, ये वाला इसका आंसर हो जाएगा सी। तो सी आंसर है इसका, कंफ्यूज ना हो ज़्यादा। नंबर 23, भारत का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार कौन सा है? तो आप भारतीय हो तो ये आपको कमेंट करके बताना है इसका राइट आंसर क्या है। तो आप इसे कमेंट करके बता सकते हैं कौन सा राइट ऑप्शन है, कमेंट करो। सही है। अगली क्लास में अगला टॉपिक देखते हैं। भारत का सबसे लंबा समुद्र तट किस राज्य में है? तो ये आपको पता होनी चाहिए। भारत का सबसे लंबा समुद्र तमिलनाडु में है, ऑप्शन ए राइट। भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो ये आपको तो पता ही है, हमारी जो गंगा है ये सबसे लंबी नदी है। अगर आपको क्लास पसंद आई हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब दोनों करें। भारत का सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन सा है? ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है, आप इसे कमेंट करके बता सकते हैं, और इसका ये आंसर है थार। क्षेत्रफल के हिसाब से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? तो इसका आंसर बताएं आप, क्षेत्रफल के हिसाब से। राजस्थान, ये पता होनी चाहिए आपको, राजस्थान। और जो पिछला क्वेश्चन बताया थार मरुस्थल, राजस्थान में ही है। सही है, ये क्षेत्रफल के अनुसार हमारा राजस्थान सबसे बड़ा है, और जनसंख्या के हिसाब से हमारा यूपी सबसे बड़ा है। भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है? तो हमारे तो पता होने चाहिए, भारत का सबसे छोटा राज्य जो है गोवा है। तो इसका ए राइट आंसर।
दक्षिण दक्षिण का गंगा किस नदी को कहा जाता है? तो दक्षिण का गंगा किस नदी को कहा जाता है? तो आपको ये पता होने चाहिए। गोदावरी जो है दक्षिण का गंगा कहा जाता है, गोदावरी। तो ऑप्शन ए आपका राइट। चलते हैं आगे। नंबर 30 क्वेश्चन। भारतीय संविधान का निर्माता किसे कहा जाता है? ये तो आपको पता ही होगी, डॉक्टर B.R. अम्बेडकर संविधान के निर्माता कहलाते हैं। क्लास के आगे देखते हैं। अब क्वेश्चन साइंस के होने वाले हैं इंपॉर्टेंट। साइंस के अच्छे अच्छे क्वेश्चन छाटे मैंने, शुरू से एंड तक बने रहना। कौन सा गिरे लाल गिरे के नाम से जाना जाता है? तो आप इसे बता सकते हैं, पहला क्वेश्चन है साइंस का ये। तो ये आपको पता ही होने चाहिए। बी जो है इसका आंसर है। मंगल गिरे जो है हमारा लाल गिरे कहलाता है। सही है, लाल गिरे कहलाता है हमारा मंगल गिरे। विद्युत धारा की इकाई है, ये हमने 10th में पढ़ा है, एम्पियर। अपने घर में भी चलती है ये लाइट। तो विद्युत धारा की जो है आंसर जो हो जाएगा एम्पियर हो जाएगा, इसका आंसर एम्पियर। तो आंसर बी राइट आंसर। तो क्लास हमारी अच्छी लगे तो लाइक और शेयर जरूर करें। तो मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा है? आपको तो पता ही होगी, त्वचा। पता होनी चाहिए आपको। त्वचा जो है हमारी, त्वचा जो ऑप्शन बी जो है हमारा ये त्वचा के बिना तो कुछ है ही ना, क्योंकि त्वचा की अगर मस्तिष्क की तो अंदर की चीज़ें हैं। अगर हमारी अंदर की चीज़ देखी जाए तो सबसे इम्पोर्टेंट क्या है हमारा? सबसे इम्पोर्टेंट क्या है अंदर की चीज़ देखी जाए तो लीवर कहलाता है। ये आपको पता होना चाहिए। और बाहर की देखा जाए तो त्वचा। ओके, आगे चलते हैं। तो क्लास में देखो बने रहना, जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। सूर्य के सबसे नज़दीक ग्रह कौन सा है? सूर्य के सबसे नज़दीक ग्रह कौन सा है? तो आपको पता होना चाहिए, बुध ग्रह जो है हमारा, बुध ग्रह जो है नज़दीकी ग्रह है। ऑप्शन 35। कौन सी रक्त कोशिकाएं संक्रमण से लड़ने में मदद करती हैं? विच ब्लड सेल हेल्प फाइट इन्फेक्शन? तो आप इसका आंसर कमेंट में करके बता सकते हैं। तो मैं भी आपको बता देता हूँ, ऑप्शन बी हमारा इसका राइट आंसर, WBCL। सही है। तो वाइट ब्लड सेल फुल फॉर्म भी है इसकी, तो बन गई। अब ये हमारा 36वां क्वेश्चन। सोने का रासायनिक प्रतीक क्या है? सोने का रासायनिक प्रतीक क्या है? तो आप सोने का रासायनिक प्रतीक बता सकते हैं। तो इसका आंसर जो हो जाएगा AU, ऑप्शन बी इसका ये सिंबल है। गुब्बारे उड़ाने के लिए किस गैस का उपयोग किया जाता है? आपको इसे पता होना चाहिए। जब आप कंपटीशन तैयारी कर रहे हैं तो गुब्बारे भरने के लिए हमें सबसे हल्की गैस की ज़रूरत होगी। तो सबसे हल्की गैस जो है हमारी वातावरण में हीलियम है। तो इसका आंसर जो हो जाएगा सी राइट आंसर। अगले क्वेश्चन में चलते हैं, 38वें क्वेश्चन पर। प्रकाश की गति है, प्रकाश की गति जो है हमारी, मैं लिख कर बताता हूँ, 3 गुणा 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। कहने का मतलब है हमारी प्रकाश 1 सेकंड में 3 गुणा 10⁸ किलोमीटर चलती है। प्रकाश से ये भी क्वेश्चन बन सकता है, सबसे तेज क्या चलती है वातावरण में? तो सबसे तेज जो चलती है हमारी प्रकाश की चल सकती। इससे चीज़ तो कोई चल ही नहीं सकती। अगर इससे तेज चीज़ को चलानी है तो समय को रोकना होगा। आगे चलते हैं। मानव शरीर में कौन सा अंग रक्त को शुद्ध करता है? तो आपको पता होना चाहिए मानव शरीर में कौन सा अंग रक्त को शुद्ध करता है, ब्लड इन द ह्यूमन बॉडी का। तो ये हमें पता होना चाहिए। सी इसका राइट आंसर है, गुर्दा जिसे हम कहते हैं किडनी। चलो आगे चलते हैं। परमाणु का केंद्र क्या कहलाता है? तो परमाणु का केंद्र क्या कहलाता है? तो ये आपको पता होना चाहिए। परमाणु का केंद्र क्या कहलाता है? नाभिक। ये आपने 10th क्लास में पढ़ा होगा। ये छोटे छोटे क्वेश्चन जो है 10th क्लास में आपने पढ़े होंगे। तो डी ऑप्शन सही। पौधे का कौन सा भाग प्रकाश संश्लेषण करता है? तो आपको पता होना चाहिए। सी ऑप्शन का सही है, पत्ता। क्योंकि जो प्रकाश संश्लेषण होता है वो पानी को सूखता है, मतलब पानी खींचता है, मतलब प्रकाश संश्लेषण सूर्य जो है।
फिर कहाँ से समझेंगे, फिर ये आपने पढ़ी होगी। कौन सा तत्व रसायन का राजा कहलाता है, कौन सा तत्व रसायन का राजा कहलाता है? तो ऑप्शन ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है ये वाला क्वेश्चन। कोई भी आपसे पूछ सकता है, जीके का क्वेश्चन है, आपकी नॉलेज ही होनी चाहिए। तो कौन सा तत्व रसायन का राजा कहलाता है? तो इसका बी आंसर है सल्फर। सल्फर इसका ये है सिंबल। ऑप्शन तो 43वां क्वेश्चन है, ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक क्या है? ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक क्या है? ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक क्या है? तो आपको पता होगी 8 इसका परमाणु क्रमांक है। हल्का क्वेश्चन है ये तो। इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी? तो इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी आपको ये पता होना चाहिए। इलेक्ट्रॉन की खोज की थी जे थॉमसन ने। इसका राइट आंसर बी। दाब जिसे प्रेशर कहते हैं, प्रेशर की एसआई इकाई क्या है? तो आपको ये पता होना चाहिए क्या है एसआई इसका। तो हमें ये पता होना चाहिए पास्कल। इसका आंसर ए, पास्कल इसका आंसर ए हमारा बिल्कुल राइट है। तो आप अगली क्लास में बने रहना, बहुत बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन है। कौन सी गैस को हंसी गैस कहा जाता है? विच गैस इज कॉल्ड लाफिंग गैस? आपको हंसी आती होगी तो कौन सी गैस निकलती है हंसते में, मतलब हंसी के कह जाता है आपको गैस को? तो बता सकते हैं आप इसका आंसर? इसका आंसर आप कमेंट में दे सकते हैं, ना तो बताना तो पड़ेगा ही। तो इसका राइट आंसर जो है हमारा बी है, नेगेटिव ऑक्साइड। सही है, बने रहना क्लास में। कौन सा विटामिन जल में घुलनशील है? देखो इसका ट्रिक भी बताऊंगा, कौन से विटामिन जल में घुलनशील है। देखो इसका आंसर राइट आंसर जो है बी है, मगर मैं ट्रिक बताऊंगा। देखो भैंस डूब गई जल में, भैंस जो डूब गई जल में डूब गई, ये ट्रिक है। भैंस डूब गई जल में, भैंस डूब गई जल में। तो इसका आंसर जो है विटामिन बी, राइट आंसर। भैंस डूब गई जल में, ये ट्रिक आपको बढ़िया लगा होगा, बता दिया मैंने। कौन सा कोशिका अंग कोशिका की शक्ति का स्रोत है? तो इसका हमें पता होना चाहिए माइटोकॉन्ड्रिया, जो हमारा कोशिका अंग का कोशिका की शक्ति का स्रोत है, इसमें शक्ति बहुत होती है। कोशिका की अंग शक्ति का स्रोत है ये हमारा। तो इसका राइट आंसर है सी, सी ऑप्शन हमारा तो बिल्कुल राइट है। 49 क्वेश्चन हमारा, कौन सा धातु सामान्य तापमान पर द्रव होता है? ये हमने 10th क्लास में बहुत पढ़े हैं और ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, तो हमें पता होना चाहिए इसका। मरकरी जिसे पारा कहते हैं ये, तो ये इसका राइट आंसर है बी, पारा। लास्ट क्वेश्चन है हमारा ये क्लास का, कौन सी प्रक्रिया में चीनी को शराब में बदला जाता है? कौन सी प्रक्रिया में चीनी को शराब में बदला जाता है? देखो ये क्वेश्चन आपको कमेंट में करके बताना है क्या है इसका आंसर है। ये इसका आंसर आपको कमेंट में बताना है। सही है, कमेंट में बताओ ना, कमेंट बताना है इसका, तुम्हें कमेंट में बताना है इसका आंसर क्या है। तो क्लास हमारी कंप्लीट हो गई है। तो आपको क्लास पसंद आई होगी, आपको क्लास पसंद आई हो तो लाइक करना और ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करना। तो थैंक यू हमारी क्लास देख